हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है किना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में, जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि गोपनीय है। वैसे भी किसी का नाम यहां पर मैं नहीं बताया जाता, फिर भी इनकी जानकारी गोपनीय है, तो आप केवल इतना जानो कि जन्म तारीख है 27/9/1985, जन्म समय है 6:23 शाम में, भागलपुर बिहार का जन्म है इनका। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इनकी जो कुंडली है वो मेष लग्न की है। एक लिखा हुआ है तो मेष लग्न, और राशि इनकी कुंभ है। कुंडली के प्रथम भाव में ही राहु देवता बैठे हुए हैं, दूसरे तीसरे चौथे में कोई नहीं, पंचम में शुक्र मंगल की युति, छठे में सूर्य और बुध बैठा हुआ है, सप्तम में केतु, अष्टम में शनि, नवम में कोई नहीं, दसम में नीच का गुरु और एकादश में चंद्रमा बैठे हुए हैं। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा इनके जीवन में, आइए मैं एक एक ग्रहों का फल बताता हूँ पहले, और उसके बाद फिर मैं ग्रहों की टाइमिंग बताऊंगा कि कौन से ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा। सबसे पहले 9 ग्रहों के फल को आप लिखना शुरू करें। सबसे पहले लिखें आपकी लग्न मेष और राशि कुंभ। चर्चा में सूर्य से आरंभ करूंगा। सूर्य आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है यहां पर में, और पंचम भाव के मालिक है। सूर्य का छठे भाव में बैठना आपके लिए सुखद संकेत नहीं है। छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण क्या फल मिलेगा आपको, तो सूर्य का जब जब समय जीवन में आएगा आप ये अनुभव करेंगे कि दुश्मन ज्यादा परेशान करने का प्रयास करेगा, शत्रु जो है आपको परेशान करने की कोशिश ज्यादा करेगा, चिंता में कुछ वक्त बीतने लगेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज भी लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग भी सामने आ सकते हैं, पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपके सामने आ सकती है, अपयश, कलंक, शोक और दुख भी आपको परेशान कर सकता है। सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे, जिसके कारण से खर्चा ज्यादा होने के योग बन जाएंगे, यानी कि पैसा आपका खर्च ज्यादा होगा। शैया सुख में, नींद में कुछ कमी परेशानी की संभावना दिखाई देगी, धन हानि के योग बनते नजर आएंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, विदेश में अगर रहेंगे, विदेश से कोई कनेक्शन होगा तो सूर्य के समय में विदेश से धन लाभ के योग दिखाई देंगे। आंख से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी सूर्य के समय में परेशान कर सकती है। पंचम भाव का भी मालिक है सूर्य, तो सूर्य के समय में आप ये अनुभव करेंगे कि संतान के सुख में कुछ कमी आएगी, संतान भी बीमार रहेगा, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में भी परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में भी कुछ कमी के योग आपको बनते दिखाई देंगे, धर्म कर्म मंगल कार्य भी सही तरीके से कर पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ननिहाल से भी लाभ आपको कम मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी परेशान करेगी। सूर्य के समय में आपको चाहिए कि सूर्य के लिए दैनिक रूप से सूर्य को जल दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें। संभव हो तो बढ़िया विद्वान वैदिक के द्वारा
ग्रह की शांति करवाएं। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक के नाम का रत्न धारण न करें। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं और चौथे भाव के मालिक हैं। चंद्रमा का जब जब समय आएगा, आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। चंद्रमा के कारण पुत्री प्राप्ति का भी योग बनेगा, संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। चंद्रमा के समय में विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा, ननिहाल से लाभ मिलेगा, छाती हृदय फेफड़े पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, सुख में वृद्धि होगी, माता से फायदा होगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के प्राप्ति और इन सब के सुख का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा। हर मामले में चंद्रमा आपके लिए सुखद परिणाम देने वाला है। चंद्रमा कभी भी जीवन में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चंद्रमा के लिए संभव हो तो चंद्रमा के जब महादशा अथवा अंतरदशा आपके जीवन में आए तो मोती एक बढ़िया क्वालिटी का दशरथी का जरूर धारण करें। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं। मंगल का जब जब समय आएगा आपके जीवन में तो मंगल क्या करेगा। मंगल एक तो आपके कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग भी बना रहा है। मंगल का जब जब समय आएगा संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, लाभ मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य कर पाएंगे, ननिहाल से लाभ का भी योग बनेगा। और 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, विदेश से फायदा का योग बनेगा और कोई छोटी मोटी दुर्घटना का भी योग बन सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो मंगल के समय में भी आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा मंगल के समय में। मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से मंगल के समय में थोड़ा सा खर्च पे कंट्रोल करना होगा, नींद में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, हल्का फुल्का अस्पताल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट हो सकता है। मंगल के समय में गुस्सा ज़्यादा आएगा आपको, लेकिन ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। किसी भी काम को करने की आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास में गजब की क्षमता है, आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। मंगल के समय में मंगल के लिए जो है सो किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मंगल अपने आप में मजबूत है। मंगल के कारण अगर आप चाहें तो पुलिस सेना फौज इन सब में जा सकते हैं, अगर नहीं तो आप चाहें तो प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर सकते हैं, फायर का काम कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं। आपके लिए मंगल बहुत बढ़िया है। मंगल के अलावा चंद्रमा भी आपके लिए बढ़िया है। चंद्रमा के फील्ड में भी आप जैसे कि दूध दही घी मोती समंदर का संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, मछली का काम, पानी का काम, ये सब आप चंद्रमा के रिलेटेड कर सकते हैं। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करूँगा। बुध आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। आपके कुंडली में बुध का समय भी चल रहा है, इसलिए इसको ध्यान से सुने। बुध के कारण इस समय में आपको दुश्मन परेशान कर सकते हैं, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के भी योग बन सकते हैं, इसलिए सावधान। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग है। बुध की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर, जिसके कारण से खर्चा ज्यादा होना, शैया सुख में कमी के योग, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी,
बुध आपके कुंडली में तीसरे भाव का भी मालिक है। तो छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का लाभ कम मिलना, इनके साथ टेंशन तनाव, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, माता का बीमार होना, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, ये सब बुध आपको परेशान कर रहा है इस समय में। और करेगा, बुध का समय कितना कब से कब है वो मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा। बुध का समय जीवन में जब जब आए आपके लिए अनिवार्य है कि बुध के मंत्र का जाप हो, दुर्गा सप्तशती का रोग नाश के लिए संपूर्ण पाठ हो, रुद्राभिषेक हो, हवन हो, ये आपके लिए अनिवार्य है, नहीं तो बुध तबाही मचा देगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु भी नीच का इस कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। गुरु के दसम भाव में चतुर्थ ये नीच का बैठने के कारण आपको गुरु के समय में पिता के साथ टेंशन तनाव का योग, पिता के साथ संबंध अच्छा ना रहना, पिता के ऊपर खतरा, सरकार के साथ लाभ लेने में परेशानी, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, अधिकार में कमी, और गुरु की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति में कमी, जो जमा पूंजी है वो भी हाथ से निकलते जाना, परिवार में टेंशन तनाव का योग, वाणी में भी दोष की स्थिति, दान पुण्य करने में परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, और गुरु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में कमी, माता को परेशानी, माता से परेशानी, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव परेशानी का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित कुछ परेशानी, नवम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, ऋण, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बनाएगा। ये गुरु इस कुंडली में नवम भाव के साथ साथ 12वें भाव का भी मालिक है। तो गुरु के समय में भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा करने में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद लेने में परेशानी। 12वें भाव का भी मालिक है तो खर्चा ज़्यादा होना, सैया सुख में कमी, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी, ये सब गुरु का निगेटिव फलादेश है। लेकिन गुरु की एक खास बात है कि निगेटिव अवस्था में भी ये कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो कुछ प्रतिशत 5-10% आपको ये बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन इससे आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि गुरु आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। गुरु के लिए गुरु के समय में गुरु के मंत्र का जाप करना, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना आपके लिए अनिवार्य होगा। और आपके लिए बढ़िया ये होगा कि गुरु के लिए कभी भी पीला पुखराज धारण ना करें। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र इस कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र वैसे तो इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, लेकिन शुक्र का भी एक स्वभाव होता है कि वो कुछ अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो शुक्र के समय में कुछ परेशानी आएगी आपको, लेकिन फिर भी संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि की कुछ प्राप्ति होगी, यश में हल्का फुल्का वृद्धि होगा, चाहने वालों की कुछ संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी कुछ करेंगे, पेट से संबंधित हल्का फुल्का परेशानी आपको आ सकता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कुछ कमी का अनुभव होगा, आपको लाभ मिलेंगे लेकिन कम उपलब्धि की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी सी परेशानी के साथ मनोकामनाओं की पूर्ति में भी कमी के योग बनेंगे। बड़े भाई बहन सीनियर्स पुत्र वधू दामाद इन सब के सुख में भी थोड़ा सा परेशानी आपको ज़्यादा अनुभव होगा। दूसरे भाव और सप्तम भाव के भी मालिक हैं, तो अनुभव करेंगे कि शुक्र के समय में धन धान्य संपत्ति तो आ रहा है, लेकिन वो जो आना चाहिए सो नहीं आ पा रहा है, परेशानी आ रही है। परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव के योग, वाणी जरूर मीठी रहेगी, पड़ोसी के साथ भी बिना मतलब का किसी बात पे टेंशन हो जाना, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानी और प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग लाएगा। शुक्र के लिए भी रत्न धारण नहीं करना है आपको, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। शुक्र के समय में आपके लिए अच्छा रहेगा कि दैनिक रूप से ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 10 माला। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जबकि शनि सम ग्रह है इस कुंडली में, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव में बैठ गया तो शनि इस कुंडली में एक मारक ग्रह हो गया। शनि के कारण अगर शनि के समय में अगर आप हिंदुस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, विदेश रहते हैं,
तो आपके लिए शनि वरदान साबित हो जाएगा। काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान रुपया पैसा धन दौलत सब दे देगा आपको, अगर आप शनि के समय में विदेश जाते हैं, विदेश जाके रहते हैं तो। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो शनि के समय में आपके जान पर में भी खतरा आ सकता है। अचानक से धन हानि के योग बन सकते हैं, रैंडम लॉस का योग बन सकता है, दुर्घटना, असाध्य बीमारी। शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर में पिता के लिए परेशानी, पिता के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी के योग। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर, जिसके कारण से शनि के कारण धन धान्य संपत्ति में परेशानी, कुटुंब से भी लाभ लेने में परेशानी, वाणी में दोष की स्थिति, दान पुण्य करने में भी परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। और दशम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के लिए भी परेशानी का योग, संतान के साथ भी परेशानी का योग, संतान के का भी समय अच्छा ना चलना, बुद्धि विद्या का प्रयोग सही तरीके से ना होना, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य इन सब में भी कमी, और पेट से संबंधित परेशानी, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, घुटने में दर्द और मुख से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शनि के समय में पैसे की भी कुछ कमी का अनुभव करेंगे। हिंदुस्तान में लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, इच्छा पूर्ति में भी परेशानी का अनुभव होगा। शनि के लिए शनि के समय में अगर संभव हो तो महामृत्युंजय का जाप करवाएं, क्योंकि मृत्युतुल्य कष्ट का समय शनि दे सकता है आपको। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु इस कुंडली के प्रथम भाव में है। राहु के समय में अगर आप हिंदुस्तान में रहेंगे तो राहु आपको विशेष परेशान करेगा, जैसे कि शारीरिक तौर पे परेशानी, रंग रूप में परेशानी, ज्ञान में कमी, बल में कमी, मानसिक तौर पे परेशानी, विवेक का सहारा कम मिलना, शील स्वभाव में बदलाव, गर्व करने लायक काम करने में परेशानी, विनम्रता में कमी। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में कमी, विद्या बुद्धि की सही तरीके से इस्तेमाल करके उसका उचित लाभ लेने में कमी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में कमी। सप्तम भाव पे दृष्टि दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी के योग, मैरिड लाइफ को बुरी तरह से परेशान करना, तबाह करना, वैवाहिक जीवन को खराब करना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित, अंडकोश लिंग से संबंधित परेशानी। और नवम दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा में परेशानी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी कम मिलना। राहु आपके लिए सुखद परिणाम नहीं देगा। केतु जो है जो अपने समय में ये भी जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव बनाएगा, काम वासना की पूर्ति भी होगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चलेगा, मिला जुला करके ठीक ठाक चलेगा। और आपको बता दूं कि दुश्मन कुछ परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन केतु के समय में आप उससे टकरा करके निकल जाएंगे। केतु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में आय होगी, लेकिन बहुत परेशानी के साथ लाभ मिलेगा, बहुत परेशानी के साथ उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति भी इतनी आसानी से नहीं होगी। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में मानसिक अशांति के केतु के समय में आप ज्यादा शिकार रहेंगे, ज्यादा परेशान रहेंगे। और नवम दृष्टि 8 9 तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का लाभ कम मिलेगा केतु के समय में। पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन धैर्य कमजोर रहेगा, गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने का प्रयास करेगा, और गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशान आपको कर सकता है, सर्दी खांसी जुकाम केतु के समय में। तो ये आपके 9 ग्रहों का फलादेश है। देवी और सज्जनों, इस कुंडली में मैं आपको बता दूं कि सूर्य अच्छा ग्रह नहीं है, सूर्य इस कुंडली में निगेटिव फलादेश देगा। चंद्रमा बढ़िया ग्रह है, मंगल बढ़िया ग्रह है, बुध अच्छा नहीं है, बृहस्पति नीच का है जो आपके लिए नुकसानदेह है, शुक्र जो है सो मिला जुला के ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा खराब ना ही बहुत ज्यादा बढ़िया, शनि राहु केतु मारक है। तो आपका जीवन जो है सो संघर्ष और परेशानी से ज्यादा भरा हुआ है। आपके लिए अगर संभव हो तो सूर्य बुध बृहस्पति शनि इन सब के समय में अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप वो लिखें जो कौन से ग्रह का समय जीवन में कब कब आया और कब कब आएगा। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 18/9/1996 तक गुरु की महादशा रही, 18/9/1996 से 18/9/2015 तक शनि की महादशा जो कि बीत गई भगवान की कृपा से। 18/9/2015 से लेके 18/9/2032 तक बुध का समय है।
और 18/9/2032 से लेकर के 18/9/2039 तक केतु का समय और 18/9/2039 से फिर जीवन के अंतिम छोर तक शुक्र का समय है। इस समय में आपके ऊपर में बुध का समय चल रहा है जो समय विपरीत है। उसमें भी बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है 18/10/2022 तक, 18 अक्टूबर तक, जो ज़्यादा खराब है 18 अक्टूबर तक का समय। उसके बाद चंद्रमा का समय आ जाएगा जो समय बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप एक काम करें, लेकिन बढ़िया समय तो रहेगा, लेकिन महादशा में ही खराब समय चल रहा है तो बढ़िया फल लेने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समय में करना क्या है, आपको संभव हो तो बुद्ध के मंत्र का जाप करवाएं, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं, हवन करवाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके बढ़िया क्वालिटी का एक मोती धारण कर लें आप, जब तक ये पूजा नहीं होती है। दैनिक रूप से ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 18/10/2022 तक 10 माला जाप कंटिन्यू रखें। 18/10/2022 के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के जाप को बंद कर सकते हैं, लेकिन सूर्य को जब डेली दें। 18/10/2022 से 18 मार्च 2024 तक बुध में चंद्रमा का समय रहेगा जो बड़ा सुखद रहेगा। 18 मार्च 2024 से लेके 14/3/2025 तक बुध में मंगल का समय रहेगा, ये भी सुखद रहेगा। 14/3/2025 से 2/10/2027 तक बुध में राहु का समय रहेगा, जो फल राहु का आपको बताया हूं वो घटित होगा। 2/10/2027 से लेके 8/1/2023 तक बुध में गुरु का समय रहेगा जो संघर्ष और परेशानी से भरा रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ ठीक रहेगा। 8/1/2030 से लेके 18/9/2032 तक बुध में शनि का समय रहेगा जो समय बहुत विपरीत रहेगा। इसके बाद शुक्र की महादशा आ जाएगी जो समय फिर मिला जुला करके अपना ठीक चलने। इसके बाद केतु का समय आ जाएगा, जो केतु का फल बताया वो भी परेशानी और संघर्ष से भरा हुआ ही समय है। उसके बाद शुक्र का समय आ जाएगा जो मिला जुला के ठीक चलेगा। इस समय में आपके लिए अगर रत्न धारण की बात की जाए तो आप सूर्य के लिए माणिक्य धारण नहीं कर सकते, चंद्रमा के लिए केवल मोती धारण करना है, बुध के लिए पन्ना भी धारण नहीं करना है, और मंगल के लिए भी नहीं, गुरु के लिए नहीं, शुक्र शनि राहु केतु के लिए नहीं, यानी केवल मोती ही आपको धारण करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपको जो हमने पूजा पाठ बताया है, आपको जहां भी विश्वास हो वहां से करवा सकते हो। वैसे अपने यहाँ पर में विशेष व्यवस्था है, 40 देश के लोग आकर के अब तक करवा चुके हैं और करवाते हैं, सबको बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अगर आप भी करवाना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी आपकी बातचीत एक बार फिर से होगी पूजा पाठ के रिगार्डिंग। चलिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।